सड़क पर ईद के दिन नमाज पढ़ने से रोक नहीं लगा सकता, तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं थानों में जन्माष्टमी के पर्व को रोकूं, कोई अधिकार नहीं। और पंडित जी ने यह बात स्पष्ट कही थी। जब हम बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक को हम दो कारणों से स्मरण करते हैं। एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर प्रारंभ किया गणेश पूजन के माध्यम से, और दूसरा गीता पर उनकी विशिष्ट टीका जो कर्मयोग की प्रेरणा प्रदान करती है। उन्होंने इस बात कही थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि भारत विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में उन आंधियों उन झंझावतों से जूझते हुए आज जीवित है, इसलिए क्योंकि इसकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत है कि कोई इसको डिगा नहीं सकता, कोई इसको पचा नहीं पाएगा। अगर हम संगठित रूप से सामूहिक रूप से अपनी ताकत का एहसास कराएं, दुनिया की कोई ताकत टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता भारत से, कोई ताकत नहीं कर सकता। और इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर गणेश महोत्सव के कार्यक्रम हर गांव हर कस्बे में होने चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम सबके लिए कहेंगे आप क्रिसमस भी मनाइए, कौन रोक रहा है? भारत के अंदर कभी नहीं रोका गया। आप नमाज भी पढ़िए, आराम से पढ़िए, कानून के दायरे में रहकर के पढ़िए, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन कानून का उल्लंघन जो करेगा तो उस पर कहीं न कहीं भी टकराव पैदा होगा, और इसीलिए इन मुद्दों को प्रखरता के साथ उन्होंने रखा। जब जन्माष्टमी की बात आई तो अपने को यदुवंशी कहने वालों ने प्रतिबंधित कर दिया, थाने में नहीं महोत्सव होंगे। उत्तर प्रदेश में कहने लग गया, जन्माष्टमी के महोत्सव पर उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी गई थी, किसी पुलिस लाइन में नहीं होगा, किसी थाने में नहीं होगा। अरे हमने कहा एक तो पर्व है जो भगवान कृष्ण के नाम पे कम से कम कहीं मना तो लेते हैं लोग। मेरा यह मानना है व्यक्ति जितना अधिक आस्थावान होगा, पवित्रता उसके अंदर उतनी ही कूट कूट करके भरी होगी। कम से कम भगवान का स्मरण करते हुए इसी नाम से ईश्वर के जप का कीर्तन का हो सकता प्रभाव पड़े और पुलिस की व्यवस्था में कुछ सुधार हो। इसलिए जन्माष्टमी का पर्व प्रारंभ हर थाने में हुआ, हर पुलिस लाइन में हुआ। आपने देखा होगा एक जगह भी कोई तिनका नहीं हिला।